Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial, and in this video we are solving exercise 8.1 class 10th NCERT maths and question number 1 to 5th. Question number 1 to 5th we have already solved. Today we will solve question number 6. Let's start the video from the question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Question number 6 is given that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें आपको ये ए नेम दे दिया और इसको बी नेम दे दिया और इसको सी। ये आपका राइट एंगल हो गया। अब देखिए जब इसको आपने ए नेम दिया तो ये आपका एंगल ए हो गया और इसको एंगल बी हो गया। अब देखिए क्या है, एंगल ए और एंगल बी हमको इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रॉपर्टी आपको जो यहाँ पे गिवन है कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले आप लोग कॉज थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कॉज ए लीजिए आप, कॉज ए का वैल्यू निकालेंगे और कॉज बी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप कॉज ए इक्वल टू क्या है, कॉज ए, ये एंगल ए है, इस एंगल ए के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बी सी और ये आपका हाइपोटेनियस है वो आपका सेम फिक्स रहेगा। तो कॉज ए के लिए क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, देन ए सी विल बिकम बेस, देन क्या हो जाएगा बेस, यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसको फर्स्ट नेम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। देन कैलकुलेट कॉज बी, कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन कॉज थीटा इज इक्वल टू, थीटा आपका क्या एंगल बी लेना है, तो कॉज बी इक्वल टू, बी के लिए बेस आपका क्या होगा, ये देखिए बी जब एंगल लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, बेस आपका बी सी हो जाएगा। देन राइट ईयर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए बी अपॉन ए बी, इसको सेकंड दे दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस में गिवन है कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, तो कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, ये आपका गिवन है। क्या है, कॉज ए का वैल्यू हम लोगों ने, कॉज ए इक्वल टू कॉज बी है, कॉज ए का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ए सी अपॉन ए बी एंड कॉज बी का वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट गया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ट्रायंगल जो हमारा था ये ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, यानी कि जो आपकी ये टू साइड ये और जब ये इक्वल है तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। और जब आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, इसके अपोजिट एंगल बी, इसके अपोजिट एंगल ए, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्या हो जाएगा, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। देखिए यही तो आपको प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, एक ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर लिया और वहाँ पे एंगल ये थीटा दे दिया। अब इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। एंड वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो बेस इज इक्वल टू क्या हो गया 7, यहाँ पे आप 7 हो गया, एंड परपेंडिकुलर इज 8, यानी कि ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी में आप जो थर्ड मिसिंग साइड है उसको कैलकुलेट करिए। तो देन इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज 7 स्क्वायर प्लस एंड बी सी इज 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 प्लस 8 स्क्वायर करेंगे तो 64। ए सी स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 64 करेंगे देन वी गेट 113। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 113 आ गया। जो आपकी थर्ड मिसिंग साइड है वो कितनी आपने कैलकुलेट की, स्क्वायर रूट 113। अब इसके बाद क्या करना है, हमको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल्स हमने ये जो थर्ड यानी कि जो थर्ड मिसिंग साइड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी हेल्प से हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देन वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन p upon h, then sin theta is equal to p is 8 upon h is 113 in square root 113, and then calculate the value of cos theta, then cos theta is equal to b upon h, then cos theta is equal to b is 7 and h is रूट में 113, then 7 upon रूट में 113। अब ये वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इट बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू ये आपने जो कैलकुलेट की साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1 माइनस साइन थीटा इज़ 8 अपॉन रूट में 113 और उसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन रूट में 113 और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64 और जो डिनोमिनेटर है वो 113, उससे रूट हट जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस इस 7 का स्क्वायर करोगे 49 अपॉन 113, इसके अपॉन 1 कर दीजिए, इसके अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये आपका 113 कट गया, क्या बचा आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब इसको माइनस कीजिए, तो 113 से 64 माइनस करेंगे वी गेट 49, और यहाँ से माइनस करोगे तो वी गेट 64। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू हम लोगों की क्या दी गई 7 अपॉन 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट थीटा का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8 और उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया 49 अपॉन 64।